ये कौमियत की बात आ गई है। मेमन टू मेमन टॉप। बिल्कुल, मैं इसी साइड में हूँ, बिल्कुल ये आप कर लें आराम से। नॉर्मली ये होता है कि जो पख्तून बेल्ट वाले लोग हैं वो आते हैं और ये शुरू हो जाते हैं। हाँ, मैंने देखा है अभी भी सेट पे यही हो रहा था बिल्कुल आपस में। हाँ अब भाई ये शुरू है, अब हमें चूंकि पश्तो से ना बलद हैं तो अब नहीं समझ में आ रहा होता और ये शुरू हो जाते हैं। तो हम भी कुछ कोशिश कर रहे हैं कि एक आध जुमला मेमनी का ऐसा कह दें कि ताकि इनको काश मुझे मेमनी आती होती। मेरे साथ जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मुझे ये ज़बान नहीं सिखाई। हाँ, बिकॉज मेरी दादी पंजाबन थी, तो हमारे घर में जो मेरे वालिद साहब वगैरह भी वो पंजाबी ज्यादा बोल, माँ की बोली ज्यादा बोली जाती है ना। तो मेरे वालिद अभी भी बहन भाइयों से, अपने वालदा से मैंने उनको सारी उम्र पंजाबी बोलते ही सुना है, हमने कोई दूसरी जबान नहीं सुनी उनको। तो आई विश कि वो उन्होंने पंजाबी बेसिक पंजाबी मेरी ठीक है। मेरे एक्सेंट पे शुरू में काफी मजाक उड़ता था, तो जब मैं बोलती थी तो लोग मेरे खास तौर पे कोई मुलाजिम के बाजी दोबारा बोल के दिखाएं, एंड देन दे वुड लाफ एट मी कि देखो कितना फनी बोल रही है। लेकिन अगेन आई थिंक कि हमारी बड़ी ज्यादती अपने बच्चों के साथ हम उनको रीजनल लैंग्वेजेस नहीं सिखाते हैं। और मेरी कोशिश होगी, मैं अपने घर में भी कहती हूँ अपनी नीसेस के हवाले से भी, कि इनसे पंजाबी और उनको जो अपनी माँ बोली है वो जरूर सिखानी चाहिए है। पता नहीं हम क्यों इतने खौफजदा हैं अपनी लैंग्वेज से, और खासतौर पंजाब के लोग अपनी जबान नहीं सिखाते बच्चों को। मुझे समझ नहीं आती, ये पंजाब में खास तौर पे ज्यादा है। आई डोंट नो, ये कम्प्लेक्सेस हैं या अपनी आइडेंटिटी से भागना है। अपने बच्चों को इतनी खूबसूरत लैंग्वेज, उससे जुड़े कल्चर, म्यूजिक और उसके पूरे जो लवाजमात से महरूम क्यों रखेंगे? मतलब पंजाब में आज पैदा होने वाले बच्चे बुल्ले शाह, हीर वारिस से ना बलद होंगे, क्योंकि आपने अपने बच्चों को पंजाबी भी सिखाई, अंग्रेजी सिखा रहे, उर्दू सिखा रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पंजाबी भी सिखाएं। तो मेरी कोशिश होगी कि एटलीस्ट हमारी फैमिली में जो अगली नस्ल है उसको हमें जरूर रीजनल लैंग्वेज। हमारे साथ क्या हुआ कि हमारे वालिदैन ने अपने वालिदैन से तो मेमनी जबान में बात की, लेकिन हमसे जब उन्होंने बात की तो वो उर्दू में की। अब उसकी वजह से उर्दू तो साफ हो गई, वो लहजा जो एक मेमन एक्सेंट आता है वो नहीं है, लेकिन हम अपनी जबान से दूर हो गए। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। मुझसे बाहर जाए ना, वो लोग इतना फैसिनेट होते हैं आपको देखकर, वो आपसे पूछते हैं हमको कितनी लैंग्वेजेस आती है। जब उनको बताते हैं हमें 4 से 5 लैंग्वेज आती है, वो हैरान रह जाते हैं। बिकॉज स्टडीज भी ये कहती हैं कि जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस आपको आती हैं उतने आप ज्यादा स्मार्ट हैं, उतनी ज्यादा सोचो, उस जमानों में आप सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं और आप फील कर सकते हैं। अच्छा, पहले वक्तों में थोड़ा सा अगर हम ओल्डर जनरेशंस को देखें ना, तो पहले वक्तों में हमारे पेरेंट्स और दादा और परदादा और ये सब, हमारे यहाँ रिवाज है पेरेंट्स होने का, लैंग्वेजेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और वो बड़ा इसमें प्राइड महसूस करते थे कि अगले से आप उसकी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो उसमें बात करें, वो एक कनेक्शन आपका जोड़ता है। अब बहुत वो इस चीज़ के हवाले से ना दूरियां हो गई हैं। आप लोगों के घर में कौन सी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिधर ज़्यादा कनेक्शन है? मेरा ख्याल है जी, ये जो बात मारिया साहिबा कह रही है ना, ये सही फरमा रही हैं, और ये अब हम काफ़ी संजीदा टॉपिक है तो इसलिए ईद का भी प्रोग्राम है, इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाए तो पूरा शो इसमें हो सकता है। मगर ये बात हकीकत है कि पंजाब का ये ज़्यादा बड़ा इशू है, चाहे शायद इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा डोमिनेंट और बड़ा सूबा है। दे मस्ट बी सम साइकोलॉजी बिहाइंड इट। और भी ममालिक में आई थिंक रीजनल अगर आप स्टडी करेंगे तो शायद कोई ट्रेंड्स निकलेंगे, मगर यकीनन एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है। ये एक कॉम्प्लेक्स ज़रूर एटलीस्ट मैंने महसूस किया है अर्बन इलीट में। आप खासतौर पे कह लें कि पंजाबी से ऊपर उर्दू बोलने वाला, उर्दू से ऊपर अंग्रेजी बोलने वाला, ये हमारे मुआशरे में कॉम्प्लेक्सेस कुछ सतह पे हैं, हर जगह पे नहीं है। तो यकीनन हमने ये नोट किया कि खासतौर पे जो हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते हैं वहाँ पे भी ये कल्चर बोला नहीं जाता उस तरह, मगर ये कहीं ना कहीं ये दिमाग में बन गया है। तो इसको हमें, आप सही कह रही हैं मारिया साहिबा जब बात करें, बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ। हमारे अपने घर का एक मिसाल अगर मैं आपको दूँ तो ये है कि मेरे वालिद साहब जो हैं जी, ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। माई ग्रैंड फादर वॉज अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर। माई फादर हैड हिज प्राइमरी स्कूलिंग इन आवर विलेज, जिस गांव में अभी भी आज हमारा घर है, जहाँ पे मैं अब मैं सियासत कर रहा हूँ, उसकी बुनियाद ही उनकी रूट्स हैं, जो हकीकत है। चूंकि वो डॉक्टर रहे हैं, फिर फौज में रहे, तो हम उनकी पोस्टिंग्स होती रही, तो हम इस तरह जेलम में नहीं थे। तो बहुत कल्चर और लैंग्वेजेस मगर नहीं हमने जी, मगर मैं आपको हकीकत बताऊँ, क्योंकि हम रहे इस्लामाबाद, पिंडी, मुल्तान नहीं ज़्यादा, तो घर में उर्दू ही बोली, हम उन्हीं स्कूल्स में गए। मगर मेरे लिए रिवर्सल तब हुआ जब मैं सियासत में आया। तो पंजाबी की एक समझ तो थी, मगर बोलने की शायद वो फ्लुएंसी नहीं थी। मगर जब से ख़ास तौर पे इलाके में ज़्यादा कदम रखा, गमी खुशी आप इलाके में ज़्यादा जब आप गए, फिर आप हमारी अपनी जो पार्टी है उसके अंदर भी एक पंजाबी एक काफ़ी हद तक प्रेवलेंट है। तो करते कराते मेरी पंजाबी से क्लोजनेस ज़ुबान से
पिछले 5-6 सालों में ज्यादा हुई है हो जी, गई इसी वजह से। हाँ। और अच्छा उसका फायदा भी होता है ना, क्योंकि ज़ाहिर है आप जब इतने लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और वो उसी रीजन के होते हैं तो वो अचानक से एक ताल्लुक बेहतर हो जाता है। ये बिल्कुल ये हकीकत है। जिस तरह आपने शिफा साहिबा का कहा कि कोई खैबर पख्तूनख्वा से आ जाए तो वो तो यकीनन तो आई थिंक प्राइवेट गुफ्तगू करनी हो ना, जो कि आप चाहते हैं कि हमें पता ना चले, वो पश्तो से नहीं, मगर मैं आपको एक ऑनेस्टली बताऊं जी, मैं अपने हल्के की अगर आपसे बात करूं कि कोई भाई कोई साथी आते हैं किसी इलाके से कोई मसला लेके या कोई तज्जिया पेश करना चाहते हैं, तो आप अगर उनको उर्दू में फोर्स करें तो वो झिझक होती है, बट एज सून एज आप उनको थोड़ा सा भी इंकरेज करें कि पंजाबी में बात करें तो वो खुल जाते हैं। Yes. और उसका जिस तरह मारिया साहिबा ने एक बड़ा अहम फिक्रा कहा कि सिर्फ जुबानें आप बोलते नहीं, आप जुबानों में सोचते भी हैं। तो आई थिंक वो आप एक फ्रीक्वेंसी और एक वेवलेंथ भी हर जुबान की मुख्तलिफ है, इसी तरह उर्दू और पंजाबी में भी ये फ़र्क है ज़रूर। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, वो ज़बान अंदर से उस वक्त ज़्यादा अच्छे तरीके से निकलती है या भरपूर उसका इजहार होता है जब इंसान को गुस्सा आया था और उसने कोई किसी को बस तिया पांचा करना हो ना किसी का, फिर वो पंजाबी अंदर से निकलती है। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं मैं वो इशारा नहीं समझना चाहता जी। लेकिन ये इशारा सही है। अच्छा, मेमनी ज़बान में तो कोई ऐसी चीज़ें हैं नहीं, लेकिन जो गालियाँ ये की बात कर रहे हैं आप पंजाबी में हाँ Even poetry जो है पंजाबी poetry is much more expressive than Urdu poetry is generally a very expressive, और एक इमोशन के 4 लफ्ज हैं, आप जॉन से भी बिल्कुल, उठा के बोल दे। There is something a bit strong and more expressive than other languages about Punjabi. I think there is a certain bluntness to it, जो यकीनन वो expressiveness शायद और में भी है जी, वो उसकी वो तड़ी में भी है, हर जगह है वो। हकीकत है। आपको गुस्सा किस ज़बान में आता है फिर? गुस्सा तो उर्दू में ही आता है फिलहाल, लेकिन अब पंजाबी में आना शुरू हो गया है। तो अब सब खैरियत, सब खैर मनाए मेरे इनके लोग, क्योंकि अब मैं उस गुस्से के उन मार्फत के उस लेवल पर पहुंच गई है कि अब पंजाबी में आना शुरू हो गया गुस्सा। गुस्सा आता कितना है? मुझे गुस्सा पहले बहुत ज़्यादा आता था, अब मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर काम किया है। एक्चुअली अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप हेल्प ले सकते हैं प्रोफेशनल से। हाँ, पर इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आता। मतलब मुझे नहीं याद कि मैंने कभी अपने बहन भाइयों पे कभी, हालांकि मैं आई एम द ओल्डेस्ट, आई नेवर थिंक आई एवर हिट any of my siblings. Never. Never. बड़ा बोरिंग इनका बचपन गुजरा है मेरे ख्याल में। हम तो रेसलिंग करके हाँ, WWF जो है वो तो एक हमारी तो बालता शौकीन थी आप। लेकिन अच्छा सो नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने किसी को भी फिजिकली मारा हो, नहीं कभी भी नहीं। लेकिन ऑफिस में लोग करते हैं। मगर इसमें अहम बात यह कि उन्होंने सिर्फ मारने को ही प्रिक्लूड किया है, उसके अलावा बाकी जो दर्जात है उसको उन्होंने चढ़ा। वो दर्जात तो हैं बाय डिफॉल्ट होते उससे हैं। भी मेरे नहीं ख्याल मैंने जिंदगी में 2 या 3 दफा बहुत आवाज ऊंची की। लेकिन अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस में पठान भी जब बहुत गुस्सा करते हैं पंजाबी में आता है। अच्छा, मेरे साथ जो खेलते हैं पश्तो हैं, पठान है सवाबी के, स्टार्ट गुस्सा पश्तो में शुरू होगा, लेकिन जब गलती ज्यादा लेवल वो की पंजाबी वो जिस तरह उन्होंने कहा ना, वो अगला गुस्से का वो दर्जा सिर्फ पंजाबी में ही आप हासिल कर सकते हैं जी। देखिए, मैं अब और भी मुश्किल है इसको डिनाई करना, क्योंकि अरूज साहब बैठी हुई है, क्योंकि हकीकत सामने है। वरना मैं शो में होता तो आपके गुस्से का अरूज कब आता है? नहीं, अरूज पर गुस्से का अरूज पर आता है। बचपन में आता था, ऐसी ऐसी बातों पे आता था कि छोटी मोटी बातें होती हैं जी। हमारा एक बहुत ही अच्छा जी और अच्छी यादों वाला चाइल्डहुड गुजरा है। मुल्तान में हम होते थे और मुल्तान कैंट में गालिबन, तो माय फादर वाज आर्मी ऑफिसर एंड डॉक्टर, तो we had what we needed and माशाल्लाह पेरेंट्स gave us all the opportunities we needed and we had a good माहौल। और अच्छा उसके अंदर यही होता था कि वालिदा के साथ गए, उनने कोई सौदा सल्फ खरीदना था तो तीनों बच्चों को एक एक चॉकलेट खरीद दी। वो सब चॉकलेट अपनी बड़ी संभाल के रखते थे। हम भी सोचते थे, बड़ा टाइमिंग का सोचते थे कि अभी सफर में नहीं खानी, रात को खाने के बाद खानी है, शाम को खानी है। मैं फ्रिज में बड़े प्यार से रखते थे। अरूज सफर में अपनी खा लेती थी। शाम को हम फ्रिज में जाते थे तो देखते थे हमारी भी गायब है। अरूज से पूछते को कहते थे कि तुमने खाई है? कहती थी हाँ मैंने खाई है। कर लो जो करना है। तो मैं कहता था मैं शिकायत लगा दूंगा, तो कहती है मैं डिनाई कर दूंगी। वाह, तो उस वक्त फिर गुस्सा आता था। तभी आपकी सियासत की ट्रेनिंग मेरा ख्याल है उस चॉकलेट से शुरू हुई है जी। और वो अभी तक इसका किचन में रेफ्रिजरेट करती हूँ। उसको नहीं पता, बेचारा टाइम नहीं है इसके पास अपने हिसाब किताब रखने का कि क्या। नॉर्मली ये एक्सपेक्टेशन होती है कि किसी
बहन ने रखा है, तो वो भाई जो है वो ये इस बात तरह है। की नहीं मेरे साथ बेसिकली हुआ ये सर इसीलिए वो घोड़े नेजाबाजी कर रही हैं और घोड़सवारी कर रही हैं और मैं सियासत में। नहीं, अब भी नेजाबाजी होती है सियासत में, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। बहुत किल्ले उठाते हैं। बिल्कुल। नहीं तो ये आपके अंदर कैसे आई? ये इन्होंने ही डाला है बेसिकली। ये 2 भाई फिर 3 मेल कजिन्स। मैं 12 साल की थी जब पहली फीमेल कजिन घर में आई, अच्छा, तो इन्होंने मुझे बना दिया था इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड, और ट्रेनिंग साथ था, तो जो मैं नहीं कर पाती थी उस पर सिसी और सिसी लब से मुझे बहुत तब चढ़ती थी, चिढ़ चढ़ती थी, तो मैंने अपने आप को प्रूव करना होता था। तो इन सब की अपनी ट्रेनिंग है, वो अब इनके गले आ जाती है कभी कभी चॉकलेट की शक्ल में। चॉकलेट से बढ़कर किसी और शक्ल पे नहीं आई ये मामला। नहीं, वो मुझे तो अपने दोनों भाई बहुत प्यारे